मॉडर्न योगिक लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज पातंजल योग सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इनके जो सूत्र है 195 और लगातार आपको बताएंगे क्या है। पहला सूत्र अथः योगा अनुशासनम। इसमें महर्षि पातंजलि ऋषि ने पातंजल योग सूत्र में आसन के बारे में बताए हैं कि आसन क्या है। तो आसन के अथः योगा अनुशासनम मतलब आसन से अनुशासन आएगा, डिसिप्लिन आएगा, आपके बॉडी में एक डिसिप्लिन जनरेट होगा यदि आप आसनों का अभ्यास करेंगे। आसन और योग एक अलग चीज है। इसमें आसन क्या, योग के अंदर का चीज है। बहुत लोग आसन को ही आज योग मान रहे हैं, जो कि सर्वथा गलत है या तो तर्कपूर्ण नहीं है। ऐसा कहना कि आसन ही योग है, योग का पार्ट है आसन। इसी तरह ध्यान, धारणा, ऐसे लोग मेडिटेशन अलग कहते हैं, योग अलग कहते हैं कि मुझे योगा करना है। कोई लोग कहते हैं मुझे मेडिटेशन करना है, जबकि योग एक बड़ा क्षेत्र है, ब्रॉड एरिया है, और योग के अंदर ही ये सारे चीजें आते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, ये ध्यान क्या है, मेडिटेशन ही है। धारणा मेडिटेशन ही है, लेकिन लोग इसको अलग कहते हैं, मुझे मेडिटेशन करना है, सिर्फ मेडिटेशन करना है। जबकि महर्षि पातंजलि ने पातंजल योग सूत्र में कहा है, जब इसमें साधन पाद में बताए हैं अष्टांग योग, कि इस तरीके से अष्टांग योग करके आप योग तक पहुंच सकते हैं, जो कि प्रथम पाद में समाधि पाद में दूसरे सूत्र बताए हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि योग चित्त की वृत्तियों का यदि पूर्णतः निरोध हो जाए, रुक जाए, तब आप योग को उपलब्ध हो जाते हैं। और योग को उपलब्ध हो जाने के लिए, योग तक परम जो लक्ष्य है व्यक्ति का पहुंचने के लिए, अष्टांग योग की चर्चा उन्होंने साधन पाद में किए हैं। पहला पाद समाधि पाद, जिसमें समाधि के बारे में पूरी चर्चा है और जो फाइनल गोल है वहां के बारे में चर्चा है। और उस फाइनल गोल तक कैसे पहुंचा जाए, एक साधारण व्यक्ति कैसे उस गोल तक पहुंच सकता है, एक निम्न कोटि का जो साधक है वो भी कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए अष्टांग योग की चर्चा साधन पाद में, मतलब ऐसे साधन जिसको करके आप समाधि तक पहुंच सकते हैं, तो उसे अष्टांग योग में उन्होंने साधन पाद में बताया है, जहां पे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी, ये 8 अंग जो हैं योग के। तो ये 8 अंग का लास्ट जो सीढ़ी है वो है योग। लेकिन आजकल लोग एक क्लास नहीं करेंगे और बोलते हैं एक दिन मैंने योग किया है। जो आजकल सब मेन बात कोई समझना चाहता नहीं और कोई समझाने के लिए भी इच्छुक नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सूत्र अथः योगानुशासनम के बाद महर्षि पातंजलि कहते हैं कि अनुशासित आखिर किसे करें, अपने आप को करें, आस पड़ोस को करें, अपने शरीर को करें। तो यहाँ जहाँ लोग जो समझते हैं वो सोचते हैं कि अनुशासित अपने शरीर को करना है। नहीं, शरीर को अनुशासित करना तो आसान बात है, किसी भी तरीके से किया जा सकता है। लेकिन आसनों का बेनिफिट यही है कि आसन को यदि आप करेंगे, आसनों का अभ्यास करेंगे, तो अपने मन पे नियंत्रण पाएंगे। और जो एक्चुअल में अनुशासन है, अपने मन को अनुशासित करने की बात महर्षि पातंजलि ने पातंजल योग सूत्र में की है। दूसरा ही सूत्र उन्होंने दिया कि चलिए मान लेते हैं कि मैंने अपने मन को अनुशासित कर ही लिया, तो इससे क्या लाभ होगा। तो इसीलिए दूसरे सूत्र में कहते हैं महर्षि पातंजलि, चित्त वृत्ति योगस चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि यदि आप योग
का अभ्यास करेंगे, आसनों का यदि आप अभ्यास करेंगे तो आप चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध हो जाएगा और आप समाधिस्थ हो जाएंगे। परम लक्ष्य, जो अंतिम लक्ष्य है, उन्हीं का जिक्र उन्होंने दूसरे ही पाद में कर दिया, यह कहकर योगश चित्त वृत्ति निरोधा। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने कहा कि मान लीजिए चित्त की वृत्तियों का हम पूर्णतः निरोध कर भी दिए तो इससे आखिर लाभ क्या होगा, क्योंकि जितने भी सीक्वेंस 195 सूत्र महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में दिया है और सबका सीक्वेंस इस तरीके से है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझें तो 195 के 195 सूत्र आप लाइन बाय लाइन बोल सकते हैं। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि आप चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध यदि कर भी लें तो इससे आपको क्या लाभ होगा, क्योंकि आज के लोग एक दिन योग करते नहीं और लाभ की चर्चा पहले कर लेते हैं। तो इसीलिए पतंजलि ने जानते थे कि लोग का मानसिक रूप ही ऐसा होगा जिसको पहले लाभ को बताना अति आवश्यक होगा। इसीलिए उन्होंने पहले बोला कि यदि आप चित्त की वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध कर लेते हैं किसी तरीके से आसन वगैरह अभ्यास करके, तो आप, उसीलिए तीसरे ही श्लोक में उन्होंने कहा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा जो है और आप अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आपकी अवस्था एकदम फिक्स हो जाएगी और आप पूरी तरीके से अपने जो मूल स्वरूप है उसमें अवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रकृति और पुरुष के मिलन से जितने भी दुख का कारण है वो वही है, प्रकृति और पुरुष का मिलन। लेकिन आप उससे विलग हो जाएंगे और अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे यदि आप योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि आपके चित्त की वृत्तियों की निरोध हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसका रिजल्ट बताया कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा के बाद का जो रिजल्ट है वो होगा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यदि वहां पे हम अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे, लेकिन और बाकी समय हम कहाँ रहते हैं? यदि मेरा चित्त अवस्थित नहीं है, अपने स्वरूप में नहीं है, तो बाकी समय हम क्या हैं? तब इसीलिए फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं चौथे ही सूत्र में वृत्ति स्वरूप इतिरत्र, का मतलब है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप हैं, जैसी विचार आपकी है, जैसी भावना आपकी है वैसी आप हैं। तो आप वृत्तियां के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वृत्तियां जो है, विचार जो है मस्तिष्क में अलग अलग तरह की होती है। तो वृत्तियों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया कि 5 तरह की मेनली वृत्तियां होती है। तो ये 5वें सूत्र में बताए हैं वृत्तियां पंचतः क्लिष्टा क्लिष्टा, जिसमें कि ये बेसिकली वृत्तियां 2 भाग में बांटा गया है, एक क्लिष्ट वृत्ति और एक अक्लिष्ट वृत्ति। जो क्लिष्ट वृत्ति है जो आपके दुर्गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं, और अक्लिष्ट वृत्ति ऐसी वृत्तियां जो आपको योग मार्ग में साधक के रूप में काम करे, आपको सहायता करे, आपको एक असिस्टेंट टाइप की चीज है जो आपको एक सहायक होगा। अक्लिष्ट वृत्तियां योग मार्ग में सहायक है और क्लिष्ट वृत्तियां जो होती है योग मार्ग में बाधक टाइप है, आपको गलत मार्ग पे ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद ही वृत्तियां ये जो 5 है, तो कौन कौन सी वृत्तियां 5 है उसके बारे में महर्षि पतंजलि ने 6वें सूत्र में ही बताए हैं। उसमें है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, तो ये 5 वृत्तियां हैं
इसमें प्रमाण वृत्ति के बारे में फिर बताते हैं कि आखिर प्रमाण वृत्ति क्या होती है। प्रत्यक्ष अनुमान गमान प्रमाणानि, जो प्रत्यक्ष है, जिसको आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, प्रत्यक्ष, तो वही प्रमाण वृत्ति कहलाती है। उसके बाद विपर्य वृत्ति आती है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रूपे प्रतिष्ठम। विपर्य ज्ञान, विपर्य ज्ञान मीन्स उल्टी बुद्धि जिसको बोलते हैं। रस्सी को जो सांप समझ ले, जो ठीक है उसको गलत समझ ले, जो गलत है उसको ठीक समझ ले, जैसा कि आज लोग समझते हैं। जिसका अस्तित्व नहीं है उसका अस्तित्व समझना, और जिसका अस्तित्व है उसका अस्तित्व ना समझना, ये विपर्य वृत्ति, जो मैक्सिमम 99.9% लोगों में पाई जाती है वृत्ति, विपर्य वृत्ति। जो गलत है उसको ठीक समझते हैं, जो ठीक है उसको गलत समझते हैं। जिसका अस्तित्व हमेशा रहने वाले हैं उसको अस्तित्वहीन समझते हैं, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसी को सब कुछ समझते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर को समझता है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा, जबकि सबसे बड़ा मूर्खता वाली बात है, जो सभी लोग जानते हैं लेकिन इसे मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि शरीर एकमात्र कपड़े की तरह है, जिस तरीके से बदलते हैं उस तरीके से शरीर भी बदल जाता है, और आत्मा का एग्जिस्टेंस हमेशा रहता है। इसे टाइम से कोई लेना देना नहीं है। टाइम के साथ इसका डिट्यूरेशन, इसका डिस्ट्रक्शन संभव नहीं। जो कभी मरता नहीं आत्मा, तो उसे लोग नहीं समझते, उसका कोई वैल्यू नहीं देते, और शरीर के पीछे ही, और ये मेरा है, ये तेरा है, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, जो सबसे बड़ा अज्ञान और दुखों का कारण है लोगों के अंदर। उसके बाद शब्द, क्योंकि पहले ना किताब था, ना कलम पेन वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं। जो भी गुरु ज्ञान देते थे वो शब्दों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से बैठा कर देते थे। 1 to 1 भी देते थे और ग्रुप में भी देते थे। इस तरह की प्रथा थी गुरुकुल वाले। इसीलिए उसके बाद जो चौथी वृत्तियां है वो है शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। शब्द का ज्ञान, और शब्द किसको प्रमाणित मानेंगे? जो व्यक्ति सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता, वैसे व्यक्तियों के शब्द को प्रमाण माना जा सकता है। जो गुणी लोग होते हैं उसी को प्रमाण मान सकते हैं। चोर को आप, चोर की बात को, चोर के शब्द को आप प्रमाण के तौर पर नहीं मान सकते, क्योंकि वो सत्य बोल ही नहीं सकता। लेकिन जो लोग इस्टेब्लिश्ड हैं सत्य बोलने के लिए, जो कभी झूठ नहीं बोलते, उसके शब्द को, उसके बात को, ऋषि मुनियों की बातों को, तो उसे प्रमाण माना जाता है, उसे प्रमाण माना जाता रहा है पहले से भी। और कहते हैं कि जिसका विकल्प नहीं होता, संकल्प वही है जिसका विकल्प नहीं होता, और जिसका विकल्प हो वो संकल्प नहीं हो सकता। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्पा। उसके बाद पांचवा अभाव प्रत्यवलंबना वृत्ति निद्रा। यानी जो आप सोचते हैं नींद में, पूरा नींद भी नहीं लगा होता, आधा नींद होता है आपका, उस समय जो आप सोचते हैं वो भी प्रमाण है। किसी किसी का सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, जो सपने में लोग ऋषि मुनि सोचते थे कि ऐसा होने वाला और वैसा ही घटित होता था, पहले से आभास हो जाना, यही एक अभाव प्रत्यवलंबना वृत्ति निद्रा, इसी को कहा गया है। उसके बाद अनुभूत विषय संप्रोमोसा स्मृति ही, जो स्मृति में है, क्योंकि एक हार्ड डिस्क टाइप का चीज मेमोरी में आपका फिट है, जो आपके जन्मों जन्मों का संस्कार उसमें भरा पड़ा है।
स्मृति में कहीं ना कहीं है, तो वो भी एक प्रमाण के तौर पे आ जाता है। जैसे किसी चीज को आप आज करते हो, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका चला जाता है, और उस चीज को आप इतने कंफर्म हो जाते हैं, यदि किसी बुक में भी लिखा रहे तो आप बोल देते हैं कि ये बुक में ये चीज गलत लिखा हुआ, तो वो भी एक प्रमाण के तौर पे माना जाता है। अब ये सारे जो चित्त वृत्तियां है, इसको आप जो गलत वृत्तियां है उससे आप कैसे छूट सकते हैं, उससे छूटने के लिए महर्षि पतंजलि ने बताए हैं अभ्यास वैराग्य व तन्न निरोधा। कंटिन्यूअस अभ्यास आप करेंगे, अभ्यास वैराग्यम तन्न निरोधा, कंटिन्यूअस अभ्यास अधिक करेंगे डिटैचमेंट का, किसी भी चीज से ज्यादा अटैच नहीं होंगे, तो इस चीज से आप छूट सकते हैं, मोह माया से छूट सकते हैं। अब इस अभ्यास को कितने दिनों तक किया जाए, ये प्रश्न आता है। इस अभ्यास को आखिर कितने दिनों तक किया जाए? इसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काले नैरंत्र सत्य कार्य सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब आप योग अभ्यास को करें, किसी भी अभ्यास को करें, निरंतर करते रहें, बिना फल के इच्छा किए हुए निरंतर दीर्घ काल तक अभ्यास को करते रहें, तो आपका विश्वास जो है सो दृढ़ होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं और महर्षि पतंजलि के आगे के सूत्रों पे चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है, समझ के आप पढ़ेंगे। यूजीसी नेट में बहुत सारे क्वेश्चन पतंजलि योग सूत्र से आते हैं, तो आप तैयारी जरूर करें, और कुछ जानकारी जब भी समय मिले तो जो भी वैदिक ग्रंथों हैं उसका अध्ययन करने की कोशिश करें। और बहुत तरह के अनवांटेड जो डिस्ट्रेस आ जाते हैं, टेंशन है, उससे आप छूट सकते हैं। धीरे धीरे जो अटैचमेंट जो आपको परेशान करते हैं कि इसका ये दिक्कत आ गया, किसी दूसरे के कारण जो आप दुखी हो जाते हैं, उससे आप छूट सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।